भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 24/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/10/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बाप का परिचय हम किसको कैसे देवें। बच्चे जब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाबा को वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो। हम सभी आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है, सर्व की सद्गति करते हैं। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। यह भी जानते हो बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं यह तो जानते हो कि शिव बाबा है और वह इस रथ पर बैठा हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि बच्चों, रूहानी बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो, जिसको योग अग्नि कहा जाता है। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो। जब बच्चा बाप को पहचानता है तो ऐसे कब थोड़ी कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरे को कैसे देवे। तुमको भी बेहद के बाप का परिचय है तो ऐसे थोड़ी कहेंगे, बाबा हम आपका परिचय दूसरे को कैसे देवें। परिचय है तो जरूर दे सकते हो, परिचय कैसे देवे यह तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुमने जैसे बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो, हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं रहती। कोई कोई कहते हैं बाबा आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। अरे बाप का परिचय देना इसमें तो मुश्किल कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूं। तुम भी जानते हो हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्माओं ने इस शरीर में प्रवेश किया है, जैसे बाबा ने समझाया है अकाल मूर्त। ऐसे नहीं कहेंगे कि उनके शकल व रूप नहीं है। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल ही सहज बात है। आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। बाप से हमको वर्षा मिलना है, यह भी जानते हो। ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप की रचना और रचयिता को, बाप को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है सभी जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं। यह है ही आत्माओं और परमात्मा का मिला। यह कल्याणकारी मिलन है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाबा को पहचानने से समझते हो बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु करते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। गुरु पास क्या मिल्कियत है यह भी कोई शिष्य मुश्किल जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप की मिल्कियत है विश्व की बादशाही, स्वर्ग। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले पहले शूद्र कुल में थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए हैं। बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सभी आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा। तुम जब कलयुग में थे तब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते थे। अभी नहीं कहेंगे, अभी कहेंगे फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यह भी तुम अभी समझते हो शिव बाबा कैसे रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वह सभी आत्माओं का बाप है। उनको नाम रूप से न्यारा बोलना यह तो झूठ है ना। उनका नाम रूप भी याद है, रात्रि भी मनाते हैं। जयंती मनुष्य की होती है, शिव बाबा की रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है, अज्ञान अंधेरा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, यह भी गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ज्ञान सूर्य कौन है, कब प्रगट, कुछ भी पता नहीं। बाप समझाते हैं ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर कहा जाता है। बेहद का बाप है ज्ञान का सागर। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सभी हैं भक्ति, बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मेला। तुम
जानते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं, उनको मेला कहा जाता है। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक एक पॉइंट्स तुम अच्छी रीत धारण करो। अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूँ कैसे? शरीर बगैर तो बोलना नहीं होता। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं तो नाम बदलना ही चाहिए। बाप समझाते हैं नाम तो तुम्हारे रखे थे, बाकी ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। घड़ी घड़ी माला के दाने ऊपर नीचे होते रहते हैं। कब देखो तो आगे नंबर में, फिर कब देखो तो है ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं जैसे कि रुद्र माला है, यह भी बुद्धि से समझा जाता है। इतने बना तो नहीं सकते, रुद्र की तो करोड़ों की माला है। अभी बाप बैठ समझाते हैं यह माला कैसे बनी हुई है। इसका फिर छोटा मॉडल रूप बनाते हैं। ऊपर में है फूल, फूल को नमस्ते करते हैं। एक है रुद्र माला, दूसरी है रुंड माला। रुंड माला विष्णु की गाई जाती है। रुद्र माला वह है निराकारी और वह है साकारी माला। विष्णु की माला भी चली आई है। पहले नंबर में माला का दाना कौन है? कहेंगे युगल, इसलिए सूक्ष्मवतन में भी युगल दिखाया है। विष्णु भी 4 भुजा वाला दिखाया है। तो 2 भुजा लक्ष्मी को, 2 भुजा नारायण की है। रावण को जो गधे का शीश दिखाया है, ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं। यह समझाया जाता है विकारी बनने से मनुष्य ऐसे गधे मिसल बन जाते हैं। गधे को कितना श्रृंगार करो फिर मिट्टी में अपन को खराब कर देंगे। बाप भी समझाते हैं मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ। फिर गधे अपना श्रृंगार ही गवा देते हैं विकार में जाकर। बाप आते हैं सभी को शुद्ध बनाने, आत्माओं को आकर सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है, उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हो हे पतित पावन बाबा, आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन बने। तो पहले पहले मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे देवे यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है, तब तो तुम आए हो ना। बाप के पास आते हो। बाप कहाँ है? इस रथ में। यह है अकाल तख्त। तुम आत्माएं भी अकाल मूर्त हो। ये सभी तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त से जड़ हो गया ना। तुम जानते हो अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मुझ आत्मा का पार्ट अविनाशी नूंदा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसे ही पार्ट शुरू हुआ था। 111 से हम यहाँ पार्ट बजाने घर से आते हैं। यह है ही 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते। तो ऐसा कब कह न सके कि हम बाप का परिचय कैसे देवें। बच्चे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वंडर लगता है। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सभी आत्माएं हैं, वह हमारा बाबा है। सर्व का सद्गति करते हैं। सद्गति कब करेंगे यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। कल्प 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 के संगम युग पर आकर सर्व की सद्गति करेंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते कि नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा कोई चीज थोड़ी होती है। पत्थर ठिक्कर का भी नाम है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बेहद के बच्चे हैं। सभी बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सभी को मैं लेने आया हूँ। सतयुग में तो बहुत ही थोड़े होंगे। कितना क्लियर है इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल ही सहज है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कब भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं माँ में कम याद करूँ तो पावन बन जाएंगे। मैं आता हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हो। बाबा ने भी इस तख्त का लोन लिया है, जिस भाग्यशाली रथ पर बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है,
ये तो हो नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं, जरूर कोई चीज है ना। तमोप्रधान बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा पहले सतो प्रधान थे, फिर तमोप्रधान बनी है। पूर्ण जन्म लेते लेते नीचे चले आते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इतने 84 लाख योनियां तो कोई ले ही नहीं सकते। है ही 84 जन्म, पूर्ण जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्म में जाकर लीन होंगे व मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस बड़े नाटक से फिर छोटे छोटे नाटक बनते हैं, वह सभी है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को नॉलेज भी मिली है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको भी पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते हैं। बाप आते ही हैं संगम युग पर, इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना फिर से करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते, कोई बात याद भी ना आ सके। महाप्रलय भी कोई होती ही नहीं। बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजा ही तुम पाते हो। इसमें तो संशय की बात ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर दूसरा प्यारा है श्री कृष्ण। सन्यासी थोड़ी ये समझते हैं, वह तो आते ही हैं बाद में, उनको क्या पता। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही जानते हो। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस, नंबर 1। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। इनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अभी तुमको पतित से पावन बनना है। पतित पावन बाप ही है। पानी की नदियाँ थोड़ी पावन कर सकती है। यह नदियाँ तो सतयुग में भी होती हैं। वहाँ तो पानी बहुत शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि वहाँ नहीं होता। यहाँ तो हरिद्वार में कितना किचड़ा पड़ता है। बाबा का खुद देखा हुआ है। उस समय तो ज्ञान नहीं था ना, अभी वंडर लगता है पानी कैसे पावन बना सकता। कितनी मनुष्यों की पत्थर बुद्धि है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे कब भी मूंझो नहीं, बाप को याद कैसे करें। अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, वह है कुख की संतान, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे। एडॉप्टेड बच्चों को जिस बाप से मिल्कियत मिलती है उनको भूल सकते हैं क्या। बेहद के बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है तो उनको भूलना थोड़ी चाहिए। लौकिक बच्चे कब बाप को भूलते हैं क्या। परंतु यहाँ तो माया का अपोजिशन होता है, माया की युद्ध चलती है। ये सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है। बाप कर्म अकर्म विकर्म का राज भी समझाते हैं। आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर यहाँ कर्म करती है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो कर्म अकर्म बन जाते हैं। विकर्म कोई होता ही नहीं, ये तो बहुत सहज बात है। यहाँ रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसलिए कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे रावण अनादि है, नहीं। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। तुम जब देवताएं थे तो तुम्हारे कर्म अकर्म थे। अभी यह है नॉलेज। बच्चे बने तो फिर पढ़ाई पढ़नी है बस, फिर और कोई धंधे आदि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते यह धंधा आदि भी करने वाले हैं। तो बाप कहते हैं कमल फूल समान रहो। ऐसे देवताएं तुम बनने वाले हो। ये निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि तुमको शोभेंगे ही नहीं, उनको शोभता है। वही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। वह है ही अहिंसक परमो देवी देवता धर्म। न कोई विकार की काम कटारी होती, न कोई लड़ाई झगड़ा आदि होता। तुम डबल अहिंसक बनते हो। तुम ही थे, अभी फिर बनते हो। बाप ने 84 का चक्र समझाया है। यह बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है, सिर्फ देवताओं के चित्र रह गए हैं। कोई से पूछो कहेंगे ये देवताएं सत्यु के मालिक थे और कोई इनसे ऊपर है नहीं। नाम ही है गोल्डन एज, कंचन दुनिया। आत्मा और काया दोनों कंचन बन जाती है। कंचन काया कौन बनाते हैं? बाप। अभी तो आयरन एज्ड है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो सतयुग पास्ट हो गया, कल सतयुग था ना। तुम राज्य करते थे, फिर झट कहेंगे हमारा राज्य था। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो। सभी तो एक जैसे नहीं बनेंगे। अगर कोई कहे बाबा कृपया करो रहम करो तो ट्रांसफर कैसे होंगे। क्लास में तो नंबरवार होते हैं, एक जैसे हो न सके। बाप तो गिनती का हिसाब किताब बताते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ।
अभी विचार करो आगे हम कितने बेसमझ थे। बाप जिसने विश्व की बादशाही दी, उनको हम भूल गए। किसने भुलाया? इन तुम्हारे गुरुओं ने। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है संतुष्ट मणि भव। अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की भी चेकिंग करो। जो स्वयं से संतुष्ट नहीं, वह विश्व की आत्माओं को संतुष्ट करने वाला कैसे बन सकेगा? इसलिए संतुष्ट मणि बनो, सबको संतुष्ट करो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।